राधा कृष्णन कि मानता हूँ कि तुम्हें पक्षियों की तरह आकाश में चलना आ गया, मछलियों की तरह जल में चलना आ गया। सच बताओ, मनुष्य शरीर पाया है तुमने, मानव की तरह धरती पर चलना आया कि नहीं? अगर मानव की तरह धरती पर चलना नहीं आया तो तुम पक्षित्व की ओर जा रहे हो, तुम मछलित्व की ओर जा रहे हो, तुम पशुता की ओर जा रहे हो, तुम त्रियगत्व की ओर जा रहे हो। इसको तुम उन्नति और प्रगति मानो, हम तो तुम्हारा पतन मान रहे हैं। श्री भरत जी संत हैं, कदम बढ़ाते समय ये चेटी गिजाइयों का झुंड देखते हैं, छलांग दे देते हैं, पालकी हिल जाती है। राजा रघुगण बोला, क्यों रे, ठीक से नहीं चलते हो तुम लोग, पालकी हिलती है, मुझे दचकी लगती है। क्या कमाल है, जिनके कंधे पर इतना वजन देकर बैठा हुआ है और उनके कंधे पर क्या बीत रही इसकी परवाह नहीं। थोड़ी सी चेटी गिजाई को बचाने में अगर पालकी हिल गई तो कहता मुझे दचकी लगती है। कहार बेचारे डर गए मजदूर, कहीं गलती इसकी मार हमारे ऊपर न पड़ जाए, इसलिए वे कहार लोग कहने लग गए, न वयम नरदेव प्रमत्ता भवन नियमानुपथा साध्वेव वहामः। हुजूर, हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, आपके अनुशासन से चल रहे हैं। बोले पालकी हिलती क्यों है? बोले अयम अधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमः वयम पारे हमेति। एक मजदूर बीमार पड़ गया था हुजूर, उसके बदले में एक नया अभी कहार जोड़ा गया है इस पालकी में, वही नहीं चल रहा है ठीक से, उसी के चलते पालकी हिलती है। कहा लाओ मेरे सामने खड़ा करो उसको। कहा चलो राजा साहब के सामने। अब राजा साहब और महाराजा साहब से इनको क्या भय है? दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार है केवल प्रभु अनंत भगवंत। ला करके खड़े किए गए। राजा रघुगण ने एक बार नीचे से ऊपर तक, एड़ी से चोटी तक इनकी ओर देखा और देख करके देखा कि बड़े हट्टे कट्टे हैं, लेकिन उसने ताना मारना शुरू किया, अरे राम राम, ऐसे दुबले पतले कमजोर व्यक्ति के ऊपर तुम लोगों ने इतना बोझा धर दिया है, ये पालकी क्या ढोएगा? तो एक गठरी लेकर नहीं चल सकता, गठरी भी बहुत दूर की बात है, ये तो शरीर भी अपना नहीं ढो सकता है। कहीं जोर की पुरवैया पछिया हवा बही तो जाने कहाँ उड़ के गिरेगा, इसमें कुछ दम दिलासा है थोड़े। फिर इसके बाद कहता है क्यों रे, खाने पीने में इतनी मुस्तैदी रखता है, देखने से लगता है खाने पीने में बहुत मुस्तैदी रखता है, काम करने में जी चुराता है, चल ठीक से पालकी ढो। फिर लग गए, कह सकते थे मैं महामंडलेश्वर हूँ कि जगत गुरु हूँ कि विश्व गुरु हूँ कि ब्रह्मांड गुरु हूँ, योगीराज हूँ कि वेदांताचार्य हूँ। अरे कुछ नहीं, अभी कह देते भैया मैं साधु हूँ, मैं महात्मा हूँ, भिक्षुक हूँ, पालकी ढोने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ नहीं। ग्वालियर वाले बाबा कहते हैं कर बिहारी कि पहले के संत अपने को छिपाते थे और अब के लोग तो अपने को छपाते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी उपाधियां लिख लिख के छपाते हैं, दीवालों पर छपाते हैं, पोस्टरों में छपाते हैं, अखबारों में छपाते हैं, और अब तो दूरदर्शन पर अपने को प्रकट करने में ज्यादा गौरव अनुभव करते हैं। ये अपने को छपाने वाले नहीं, अपने को छिपाने वालों में से हैं। सदा रही अपन को दुराए, सर्वविध कुशल कुवेश बनाए। एक बार भी नहीं बोले कि मैं महात्मा हूं। फिर जो पालकी में जोत दिया, फिर लग गए। अथ पुनः स्वस्यधिकायाम विषमगतायाम प्रकुपित उवाच रघुगणः किमिदं मरे तुम जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य भर्तृ शासन मच्चरसी परमत्ते क्रोम चिकित्साम दंडपाणि जनताया था प्रकृति स्वाम भजिष्यति। कहा कि फिर पालकी हिली इनकी उसी चाल और रफ्तार रवैया से। फिर कहा राजा ने कि अरे पालकी फिर हिल रही है। कहा हुजूर वही है, वही ठीक से नहीं चलता, लाओ मेरे सामने उसको। इतना समझाया फिर भी ध्यान नहीं दिया, लाओ मेरे सामने खड़ा करो। फिर सामने खड़ा किए गए। तो कहता है रघुगण क्यों रे, तो जिंदा है कि मुर्दा? इतना मैंने समझाया उसका तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तो जीते ही मर गया है मालूम होता है। हमने मुर्दा के सामने प्रवचन किया क्या? तुझे पता नहीं मैं सिंध सौवीर देश का राजा रघुगण हूं। तेरे जैसे आलसी प्रमादी प्रमत्त लोगों को मैं दंड का विधान किया करता हूं।
ठीक से पालकी नहीं ढोएगा, तेरी वो मरम्मत करूंगा, तेरी वो मरम्मत करूंगा कि तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। आज तक श्री भरत जी न माता से बोले थे, न पिता से बोले थे, न भाई से, न भौजाई से, न हिंसा हत्या करने वाले बलिदानियों से बोले थे, लेकिन आज रघुगण राजा से बोल पड़े। किससे तुम कह रहे हो मोटा पतला, बोझा ढोना, रास्ता चलना, दंड पुरस्कार, किसके लिए कह रहे हो? जो कुछ कह रहे हो मेरे ऊपर इसमें एक भी बात लागू नहीं हो रही है। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समय स्याद यदि वीर भार, गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मध्वा पीवे तिराशो न विदाम प्रवाद, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधेश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहम मदश्चो देहन जातस्य नेन संति। ये किसके लिए तुम कह रहे हो? मोटा है, पतला है, बोझा है, ढोना है, रास्ता है, चलना है, दंड दूंगा, पुरस्कार दूंगा, पीस डालूंगा, यह करूंगा, वह करूंगा, ये जो कुछ कह रहा है मेरे ऊपर एक भी बात लागू नहीं है, क्योंकि न मैं मोटा हूं न पतला हूं। ये शरीर की उपाधियां हैं, ये शरीर की विशेषताएं हैं। मोटा पतला शरीर होता है, मैं पतला और मोटा नहीं हूं। बोझा और ढोना शरीर के लिए हो सकता है, मेरे लिए न रास्ता है, न चलना है, न बोझा है, न ढोना है। ये भूख और प्यास है शरीर का धर्म है, स्थूल शरीर का धर्म है। दुख और सुख ये मन का धर्म है, सूक्ष्म शरीर में जो होता है। मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। दंड दोगे चाहे पुरस्कार दोगे, शरीर को दोगे और कहते हो कि वो मरम्मत करूंगा तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तो ये तेरी धमकी ऐसी है जैसे किसी पिसे पिसाए आटा को कोई कहे कि मैं तुझे पीस डालूंगा, तो कहेगा तू क्या पीसेगा, मैं तो पिसा पिसाया हूँ। इस तरह से जिस शरीर को तू दंड देने की धौंस दे रहा है, यह तो पिसा पिसाया सा है। कृमि भस्म बिड परिणाम तन तहिलाग जग बहरी भयो, फेंक दो तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जला दो तो राख की ढेरी हो जाएगा, और कुत्ते गीदड़ गीद कौआ खा जाएंगे तो बिट कर देंगे, टट्टी बनकर मट्टी हो जाएगा। यही है शरीर है, इसके लिए तू क्या पीस डालेगा और मरम्मत कर डालेगा। और जो तू ये जो बात कह रहा है कि मैं तेरा स्वामी हूँ, तू मेरा गुलाम है, मेरे राज्य में बसता है, ये सब व्यवहार की बातें हैं। फिर भी व्यवहार से परमार्थ से कोई संबंध नहीं। तथापि अगर व्यवहार जगत में तू मुझको गुलाम समझता है तो भी बता, जहाँ तक बनेगा कर दूंगा तेरी सेवा। बोल क्या करना है। ये जो आत्म अनात्म संबंध की बातें, जो दार्शनिक धरातल की, ऊंची धरातल की बातें सुनी, तो राजा रघुगण का माथा ठनका, लगा कि धरती खिसकी जा रही है, कहीं धरती फट न जाए, मैं रसातल को न चला जाऊं। मैंने जिसे मजदूर समझ करके बोझ ढोवाया, जिसके कंधे पर बैठ करके, जिसको मारने पीटने की धौंस दी, ये तो कोई आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, कोई तो संत निकले। संत के प्रति मैंने ऐसा रुख अपनाया, मेरे आज तक के किए हुए सारे धर्म कल्याण साधनों पर पानी फिर गया। क्योंकि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। झट पालकी पर से उतर के चरणों में लौट गया। भगवान क्षमा करें, अपने स्वरूप को छिपाए हुए और इस प्रकार के वेश में आप घूम रहे हैं। आप कौन है? ऋषभदेव है कि दत्तात्रेय है कि रिभु है? कौन है? आप तो कोई बहुत बड़े महात्मा हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। मैं बड़ा भयभीत हो गया हूँ, मुझे क्षमा करें। वैसे मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, यमराज के दंड से नहीं डरता हूँ, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, भगवान नारायण के चक्र से नहीं डरता हूँ। डरता हूँ तो केवल साधु ब्राह्मण के अपराध से, साधु ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। न हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूला न यमस्य दंडात, नाग्नेर्क सोमान वित्तपास्त्रात् शंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्। क्योंकि जो यमराज के दंड, इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, नारायण के चक्र से भी नहीं मरे, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। और नारायण के चक्र से जो मरे उसको तो भगवत धाम प्राप्त होता है जी। और साधु ब्राह्मण का अपमान करके जो नष्ट होता है उसको तो नरक वाले अपने नरक में भी ठिकाना नहीं देते हैं। इसलिए भगवान मैं बड़ा भयभीत हो गया हूँ, मुझे आप कृपा करके क्षमा करो, अभय दान दो। ऐसे गिड़गिड़ाते प्रार्थना करते हुए, और जब
रघुगण राजा ने श्री भरत जी के मुखमंडल की ओर देखा। पूर्व जन्म के का भरत नाम तो था ही, इस जन्म में भी भरत ही नाम पड़ा है, लेकिन ये जड़ के समान आचरण दिखाते हैं, इसलिए लोगों ने इनको इस अवतार में जड़ भरत कह करके संबोधन करना शुरू किया है। आज जड़ भरत जी के मुखमंडल की ओर जब राजा रघुगण ने देखा तो देखा कि इनके ललाट पर कोई शिकन नहीं है, भौहों में तनाव नहीं है, आंखों में लाली नहीं है, दांतों में पिसावट नहीं है, होठों में फड़कन नहीं है, बड़ी प्रशांत मुद्रा में विराजमान है। समझ गया राजा कि इनके मन में रोष आक्रोश का भाव नहीं है। तब जान में जान आई और कहने लगा, भगवान आपने जो कुछ कहा यही आत्म अनात्म का भेद समझने के लिए मैं सत्संगार्थ भगवान कपिल देव जी के आश्रम की ओर जा रहा था। लगता है कि आप साक्षात कपिल देव ही जी तो नहीं आकर के रास्ते में राही मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, मंजिल ही तो नहीं पहुंच गया इस राही के पास में। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। भगवान मुझे समझाइए, यही आत्मनात्म का भेद समझने के लिए मैं जा रहा था। आपने ये जो कहा कि मैं मोटा नहीं हूँ, मैं पतला नहीं हूँ, मेरे लिए रास्ता नहीं, मेरे लिए चलना नहीं है, मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरे लिए ढोना नहीं है, मेरे लिए दुख नहीं है, मेरे लिए सुख नहीं है, मेरे लिए दंड नहीं है, मेरे लिए पुरस्कार नहीं है, जो कुछ है शरीर के प्रति, और मैं शरीर नहीं हूँ। कौन है, कौन हो महाराज? क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार। ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य अनूप अमल अज अविनाशी, सुधा पिपासा जरा मरण दुख रहित सहजी सुख राशि, बंधन रहित असीम शक्ति संपन्न दिव्य गुण प्रकाशी, अहंकार वश मोहग्रस्त हो आए पड़ा जम की फांसी, मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी, तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी, तू जगत पिता का प्यारा। आपने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तू जो कुछ कह रहा है शरीर के प्रति कह रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर दुख सुख दंड पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं। भगवान ये बात मेरी समझ में नहीं आई। शरीर पर आने वाले दंड पुरस्कार इत्यादि का प्रभाव सीधा प्रहार आत्मा पर भले न हो, लेकिन शरीर से आत्मा का संपर्कगत संबंध बना हुआ है। कैसे? एक उदाहरण देता है राजा। स्थाल्यग्नितापात पैसो वितापस्तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधी देह इंद्रिया श्वासे सन्निकर्षात तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात। लोग बटलोही में पानी भरते हैं, उसमें चावल डालते हैं, नीचे से चूल्हे पर धरकर आग जलाते हैं, तो आग का चावल से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन संपर्कगत संबंध है। आग की आंच से बटलोही का पेंदा संपृक्त है तो पेंदा गर्म हो जाता है, पेंदे से पानी संपृक्त है तो पानी गर्म हो गया, और पानी से चावल संपृक्त है इसलिए उस पानी की गर्मी से चावल भी गर्म होकर के भात बन जाता है। बाहर का ही नहीं, भीतरी तह तक एकदम सुकोमल भात बन जाता है। इसी तरह से बाहर से आने वाले चोट का आत्मा पर सीधा प्रहार तो नहीं है, लेकिन जिस शरीर पर प्रहार आता है उस शरीर से उसका संपर्कगत संबंध है। चोट आया स्थूल शरीर पर, स्थूल शरीर
का संपर्क सूक्ष्म शरीर से है, सूक्ष्म शरीर का संबंध उस आत्मा से है, तो संपर्कगत संबंध होने के कारण देह पर आने वाली चोट का और पीड़ा का अनुभव आत्मा को होता है। हमारे शरीर से कोई रोआ खींचे तो भौहें, नाक सिकुड़ जाती है, सी करता है। कनगुरिया उंगली में छोटा सा कांटा गड़े तो सी करता है, नाक भौं सिकुड़ जाती है। हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, तीर तलवार की चोट लगती है, बड़ी व्यथा होती है। आप कैसे कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर पर आने वाले चोट इत्यादि का मेरे ऊपर दंड पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं। तब श्री भरत जी कहने लग गए, अको विदः को विदवादवादान वदस्थोनाथ विदाम वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह मनंती। तू अकोविद है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन बात ऐसी बना रहा है जैसे कि अपने को बहुत बड़ा भारी विद्वान पंडित समझता है। अरे मैं पहले कह चुका हूँ कि ज्ञानी लोग व्यवहार को परमार्थ में एक में शान कर बात नहीं करते। तू व्यवहार के धरातल की बात कर रहा है, मैं परमार्थ के धरातल की बात कर रहा हूँ। कहता है कि मुझे तो अनुभव होता है। आप कैसे कहते हैं कि शरीर पर आने वाले दंड पुरस्कार का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं? क्यों नहीं तुमको अनुभव होगा? तू देह को ही आत्मा माने बैठा है, तू देहाध्यासी है, इसलिए तुमको देह पर जो आता है, कुर्ता फट गया तो समझता है कि हम ही फट गए। ऐसे ही देह में खरोच आई तो तू समझता है कि मेरे ऊपर खरोच आ गई। देह पर खरोच आई, हमारे ऊपर काहे को खरोच आई? कुर्ता फट गया, हम काहे को फट गए? हम घर में रहते हैं, घर ढह गया तो हम ढह गए? नहीं, घर ढह गया, हम काहे को ढह गए? इस तरह से शरीर पर आने वाले दंड पुरस्कार, चोट इत्यादि का तू अनुभव करता है, इसलिए तू देहाध्यासी है, देह को ही आत्मा समझे बैठा है। और हम लोगों के लिए देह अलग चीज है और हम देह से अलग हैं। देह पर आने वाले चोट इत्यादि का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। कहा कि महाराज आपको कैसे अनुभव नहीं होता है, सो हमको कृपा करके बताइए। तो हमारे ढंग से बताइए। कहा कि अच्छा सुन, तू कहीं थक करके चौड़े मैदान में सो गया हो, चटाई के ऊपर, चाहे वैसे भी, और उस जागृत से भी ऊपर स्वप्न और स्वप्न से भी ऊपर सुषुप्ति की प्रगाढ़ निद्रा की स्थिति में हो, और उस समय अगर तेरी छाती पर से एक उछलता हुआ चूहा निकल जाए और फिर उस चूहा को खदेड़ता हुआ एक सर्प निकल जाए तेरी छाती पर से, तो उस सुषुप्ति की दशा में तेरे शरीर पर से कौन पहले गुजरा, वो कैसे थे, काले थे, पीले थे, बता सकता है? सर्प और चूहा गुजर गए, कौन कौन गुजरा, कैसे कैसे थे, बता सकता है? नहीं गुरुदेव, सुषुप्ति की स्थिति में कौन कौन शरीर पर से गुजरे इसका पता नहीं चलता है। कहा कि सोच, जब जागृत से ऊपर स्वप्न, स्वप्न से ऊपर सुषुप्ति, सुषुप्ति की स्थिति में जब नहीं मालूम पड़ता है कि शरीर पर से क्या गुजरा, तो सुषुप्ति से भी ऊपर की स्थिति है तुरीय। उस तुरीय की दशा में शरीर पर क्या गुजरा, इसका शरीर को क्या पता, उस आत्मा को क्या पता? मन ताजा रघुवर वैदेही, दिन मन तन दुख सुख सुध के ही। वो देर करेंगे क्या? जल्दी कर लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रसंग बड़ा गंभीर है, शरीर का फोटो ले रहे हैं। हमारा फोटो ले लेंगे थोड़े, भरत जी के शब्दों में। श्री हरे बोलो श्री भरत जी महाराज की। हाँ, अब ध्यान, अपना ध्यान इधर दीजिए। कहा कि जब सुषुप्ति में ही शरीर के ऊपर से गुजरने वाले चूहे और सर्प का भेद तुमको नहीं मालूम पड़ता है, तो सुषुप्ति से भी ऊपर तुरी की स्थिति होती है, जो समाधि में संत लोग अनुभव करते हैं। तो उस स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को क्या पता चलेगा कि हम सिपाल की ढुआई जा रही, क्या हो रहा है? इसी श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, शमीक ऋषि के समाधि स्थिति में परीक्षित जी मरा हुआ सर्प गले में लपेट के चले गए। पता चला उनको मेरे शरीर में सर्प लपेटा गया कि हार पहराया गया? नहीं पता चला। इस कलयुग में नरवरगढ़ के राजा आस्करण जी के शरीर में
जब दंडोत प्रणाम करके भगवान में तदाकार वृत्ति थी, बादशाह ने एड़ी में खड़ग मारी, कट गई एड़ी है पे टेढ़ी हूं न भाव करी, पता ही नहीं चला। स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जी के समाधि की स्थिति में किसी अविश्वासी ने जलती हुई छीलम चिपका दी, छाले फफोले निकले आए, उनको पता ही नहीं चला। ये शरीर से बहुत ऊपर उठे हुए, जाहिर में वो कि बैठा लोगों के दरमियान हूँ, लेकिन पता नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या पता चलेगा। आई समझ में? प्रभुगण ने कहा कि सरकार हमें समाधि की स्थिति की अनुभूति नहीं है, इसलिए हम नहीं समझ पाए, हमको हमारे ढंग से समझाइए। कहा कि अच्छा तो सुन, तुमने किसी ऐसे शरीर को देखा है जिसमें से आत्मा निकल चुकी है? हाँ महाराज देखा है। उसे क्या बोलते हैं? बोले मुर्दा, लाश। उसको क्या करते हैं? बोले कपड़े से लपेटते हैं, जिसको कफन कहते हैं, बांस की अर्थी पर धरते हैं, रस्सी से बांधते हैं, उसके ऊपर मखमल, रेशम और रामनामा और फूल और अबीर और गुलाल क्या क्या सब लगाते हैं, स्मशान में ले जाकर स्नान कराते हैं, 10 मन लकड़ी की चिता बोझ कर उस पर धरते हैं, फिर 5 मन लकड़ी और ऊपर से धर के आग लगाते हैं। तो आग लगती है, वो जलता है तो यूं यूं क्यों नहीं करता है? कहा कि उसमें चेतना है ही नहीं, तो जड़ है। चेतन जो था उसमें से वो तो निकल चुका है, अब बिन चेतन के वो शरीर क्या अनुभव करेगा? कहा कि बस बेटा तुझ में और मुझ में यही अंतर है कि शरीर से आत्मा के निकलने के बाद तू शरीर को जड़ और आत्मा को चेतन समझेगा, और मैं इस शरीर में रहते हुए ही शरीर को जड़ और आत्मा को चेतन समझे बैठा हुआ हूँ। एक ढेले पर दूसरा ढेला, दूसरे ढेले पर तीसरा ढेला रख दो तो क्या ऊपर के ढेले से नीचे वाले ढेले को पीड़ा व्यथा होती है और रोता है? नहीं महाराज, तो तीनों ढेले जड़ है, तो जड़ पर जड़ है, तो उसको क्या अनुभव होगा? कहा कि इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एक ढेला मेरा शरीर है, उस पर दूसरा ढेला पार्थिव विकार तेरी पालकी है, और उस पर तीसरा ढेला तेरा शरीर है। तो शरीर को शरीर ढो रहा है, ढेले को ढेला ढो रहा है, हम काहे को रोवे और दुखी हो? बोलो समझ में आई बात? बोले समझ में तो आ गई, लेकिन अनुभव में नहीं आई। अनुभव में कैसे आएगी? घर छोड़ दूं तो? बोले नहीं। घर छोड़ने के बाद कहीं गांजा सुल्फा वालों के चक्कर में पड़ गए चौराहे पर तो कोई जरूरी नहीं है। चारों वेद पढ़ लूं, बोले रावण की तरफ वेदज्ञता का अहंकार चढ़ बैठा तो भी रहु गणि तत्तपसा न जाती न चज्या निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत्पाद्रजो अभिषेकम। ऐसी स्थिति चाहता है तो ऐसी स्थिति प्राप्त किसी संत प्रवर के चरण रज में अपना अभिषेक कर मत पादाश्रय के बिना ये दशा प्राप्त नहीं होती है। पक्का होना जो चाहो तो किसी पक्के के संग खेल, नहीं तो कच्ची सरसों पेरी के ना खल्ली मिले न तेल। ऐसे महत्पुरुष कहाँ मिलेंगे? उनके लक्षण क्या है भगवान? बोले कि यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात निषेव विमानोनुदिनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। जिनके यहाँ केवल उत्तम श्लोक भगवान का ही गुणगान होता है, संसारी चर्चा जिनके यहाँ होती ही नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कितने बाल बच्चे हैं, कहाँ इलेक्शन हो रहा है, कहाँ युवक ने आत्महत्या कर ली, कहाँ युवती की लाश मिली, इन सब बातों की जहाँ कोई चर्चा नहीं, जहाँ केवल उत्तम श्लोक भगवान का ही गुणगान होता है। गोवर्धन वाले बाबा को देख लो, श्री भक्तमाली जी महाराज को देख लो, दुनिया की कोई चर्चा ही नहीं। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता। इसी श्लोक का भाव कबीर जी अनपढ़ कहलाते हैं। कबीर जी कहते हैं, हरिजन हंस दिशनियों डोले, मुक्ता फल बिन चोंच न खोले, मौन रहे या हरिजस बोले, असत अलाप न कबू लोले। मान सरोवर तट के वासी, हरि सेवा रति और उदासी, नीर क्षीर को करे निबेरा, कहत कबीर वही गुरु मेरा। करनी करे सो पुत्र हमारा, और केवल कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करनी रहनी हर तरह से स्वरूप में स्थित हैं, जो स्वस्थ हैं, स्वस्मिन स्थिता स्वे परमात्मनि स्थिता, ऐसे स्वस्थ संतों का संग करो।
वे तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे तो तुमको ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे संतों का संग करने से क्या होगा? बोले कि निषद्यमाणो अनुदिनम मुमुक्षो मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। मति तुम्हारी सती हो जाएगी। अभी सती नहीं है, अभी असती है। क्यों? असत में लगी है तो असती है, नश्वर में लगी है, असत में लगी है तो असती है। और जब असत से उठकर सत में लग जाएगी तो तुम्हारी मति सती हो जाएगी। और फिर इसके बाद ये शरीर पर आने जाने वाले दुख सुख का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। और ये जो अहंकार लेकर डोल रहा है कि मैं सिंध सोबीर देश का राजा हूँ, रघुगण हूँ, तेरी वो मरम्मत करूंगा, ये अहंकार तुमको भवसागर से पार लगाने वाला नहीं हो सकता है। और आज तुम ही राजा बने हो, नहीं मैं भी राजा था, आप भी राजा थे। कहाँ के? बोले जहाँ तू खड़ा होकर बात कर रहा है पूरे देश के। इसका देश का नाम क्या है? बोले भारतवर्ष। किसके नाम पर पड़ा है? बोले राजर्षि भरत के नाम से। बोले अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं ही वो भरत राजा हूँ जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये निदम भारतवर्षम इति प्रदिशन्ति। अच्छा आप भरत हैं? बोले हाँ। और आज इस रूप में कहा कि यही नहीं, बीच में 2 रूपांतरण हुआ। बीच में मैं मृग भी बना था। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा आराधनम भगवती हिमानो किंतु मृगो हो मृग संगाधतार्थ। दृष्ट और श्रुत दोनों के बंधन से मैं ऊपर उठ चुका था, लेकिन एक मृग के प्रति दया करते करते आसक्ति हो जाने के कारण आज बीच में मुझे हिरण बनना पड़ा था। तू राजा हूँ का अभिमान लेके डोल रहा है, सोच ले तेरी क्या स्थिति होगी। एक मृगा, ये चेतावनी है, एक मृगा के कारण भरत धरी दुई देह तो तुलसी तिनकी कौन गति जिनके नाना ने। अभी भी तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन डर रहा हूँ। कहा कि हिरण बनने के बाद भी आपको याद बनी रही? कहा कि अब भी बनी हुई है। सामाम स्मृति मृगदेह वीर। क्यों? बोले कृष्णार्चन प्रभु अनुजाति, भगवान का आराधक होने के कारण मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। और आज भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जरूर, लेकिन अथो हम जनसंगाद संगो विसंग मानो वृतश्चरामी। डर लगता है कहीं तुम्हारे साथ बात करते करते और तेरे प्रति मेरी आसक्ति न हो जाए, फिर मेरा पतन न हो जाए। देख आज तक इस शरीर के न माता से बोला, न पिता से बोला, न भाई से, न भौजाई से, न हत्या करने वाले बलिदानियों से। आज जिंदगी में प्रथम बार तुमसे बोल रहा हूँ। गुरुदेव कहा करते थे इनसे भी क्यों बोले, इनसे भी क्यों बोले? बोले इसलिए बोले ये पूर्व का संबंध बोलवा रहा है। पूर्व का संबंध कौन था? आज जो रघुगण राजा बनकर के सामने उपस्थित है वही पूर्व जन्म का हिरण का बच्चा था। ये संतों के अनुभव की बात है। गुरुदेव बताया करते थे आज जो रघुगण राजा बन के आया है पूर्व जन्म में वही हिरण का बच्चा था। अरे भरत का शरीर छूटा तो भरत को हिरण की याद आई, उस हिरण को भी तो किसी की याद आई होगी ना। हिरण को भरत की याद आई, इसलिए उसको मानव बनने का मौका मिला। क्यों नहीं मानव बनेगा जी? हिरण हो चाहे चेटी हो, जो संत के संपर्क में रह चुका है, भरत जी की कृपा दृष्टि का अवलोकन प्राप्त कर चुका है, भरत जी जैसे संत के हाथ से चरणोदक प्राप्त कर चुका है, भगवत प्रसाद प्राप्त कर चुका है, जिनकी प्यार भरी थपकी प्राप्त कर चुका है, और सबसे बड़ा जिनका मन के द्वारा कल्याण जिसका सोचा जा चुका है, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? श्री विष्णु पुराण में वर्णित है ऐसे लोग यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यत चक्षुषा स्थावराय विमुच्यन्ते किम पुनर्बांधवा जना। जनाबाई सरीखी भक्तिमती जिस गोबर को ठोक देती है कंडा बन जाता है सूख करके, उस कंडा को कान में लगाइए तो जय हरि विठ्ठल जय पांडुरंग की ध्वनि उस कंडा में से आती है। और हिरण तो चेतन था, इनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके वह हिरण का शरीर छूटा तो मानव बना। मानव में भी साधारण मानव नहीं, नरपति राजा बना। राजा में भी शराबी कबाबी वेश्यागामी नहीं, सत्संगी राजा बना। पहचान गए श्री भरत जी वही मेरा प्यारा मृग है, आज रघुगण बनकर के आया है। जब इतना तक पहुंचा दिया तो एक सहारे से ही प्रभु के चरणों तक पहुंच जाएगा, इसलिए आज बोल पड़े। अधिकारी से बोला जाता है प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। और अंतिम उपदेश श्री भरत जी का एक श्लोक में
आधे में साधन और आधे में साध्य। तस्मान् नरो असंग सुसंग जात ज्ञानासिनेव विवृक्ण मोह हरिम तदिहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमध्वन। सुसंग जात असंग, सत्संग से उत्पन्न होने वाला वैराग्य, असंग शस्त्रेण दृढ़ निश्चित्वा, और केवल असंग से काम न चले तो ज्ञानासिनेव विवृक्ण मोह, उसमें ज्ञान रूपी खड़ग को मिला लो तो एक तरफ वैराग्य की धार, दूसरी तरफ ज्ञान की धार, दोनों मिलकर कैंची बन जाएगी। और जहाँ जहाँ आसक्ति की डोरी लगी है, विवृक्ण मोह, उसका बंधन का। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।